देखो शस्त्र विदिताएं। फर्स्ट में कह रही हैं षट्विंशति सुकर्म घटितानि यथाविधि। मतलब कि 26 प्रकार के कर्म करने के लिए शस्त्र होते हैं। शस्त्राणी रोमवाहानि बाहुल्येन अंगुलानि षट। ठीक है, याद रखना 26 प्रकार के शस्त्र होते हैं। कौन कह रहे हैं? भागवत सुश्रुत ने 20 प्रकार बोले थे। सुरूपानी सुधाराणी सुग्रायानि चकारेत अक्रालानि सुधाम सुतीक्ष्णानि वर्धिते अयसी। ठीक है, सेम श्लोक है सुश्रुत वाला। अयस मतलब लोहे के। समाहितानि मुखाग्राणी नील अंबोज शविनी च नामानि नामरूपाणी सदा सन्निहितानि च। जैसे दिखेंगे वैसे ही शस्त्र का नामकरण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 26 प्रकार के कौन कौन से वर्ष बता रखे हैं। मंडलाग्र वृद्धि पत्र उत्पल अर्धदार सर्प एशनी वेतस वेतस शरपत्र त्रिकूर्चक कुश 60 वदन अंतर्वक्र अर्चंद्र व्रीहि मुकुठारिका शिलाका अंगुली शस्त्र बडिश करपत्र कर्तरी नक्षत्र दंतलेखन सूची कूर्च खज आरा और कर्णवेदन। ठीक है, नो नीड टू लर्न, बस सुश्रुत वाले याद रखना। नेक्स्ट देखो मंडलाग्र श्लोक नंबर 5। मंडलाग्रम फले तेषाम तर्जनी अंतर्नख आकृति। मंडलाग्र के लिए क्या कह रहे हैं ये? ठीक है, ये जो मंडलाग्र शस्त्र है ये कैसा है? अंतर्नख आकृति। ठीक है, नख की आकृति के जैसा है। ठीक है, तर्जनी वर्ड से मतलब है तर्जनी अंगुली। तर्जनी अंगुली के नख की आकृति के जैसा दिखता है। छेदन और लेखन कल पढ़ के आए हैं। मंडलाग्र छेदन लेखन कर्म करता है। पोथ की शुंडी का आदिशु। ठीक है, अब छेदन वेदन करता है तो यहाँ पे इन्होंने रोगों का नाम भी लिख दिया। पोथ की रोग में भी हम यही करते हैं, शुंडी का मतलब गलछुंडी का। ठीक है, इन रोगों में ये छेदन और लेखन करने के काम आता है। नेक्स्ट देखो वृद्धि पत्र। वृद्धि पत्रम शुराकार। शुरा किसको बोलते हैं? शुरा कहते हैं नाइफ को। ठीक है, इसको शूरी नाइफ चाकू को। ठीक है, वृद्धि पत्र कहता है शुराकार है, छेदन पेदन और पाटन कर्म करता है। याद रखना मूड गर्भ की चिकित्सा के वृद्धि पत्र शस्त्र निषेध है। मूड गर्भ की चिकित्सा में वृद्धि पत्र का यूज नहीं करना। मूड गर्भ चिकित्सा के समय वृद्धि पत्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। उत्पल पत्र अर्धदार से भी छेदन भेदन करेंगे। नंबर 12 देखो कुठारी। कुठारी शस्त्र पृथु कुठारी गोदंत सदृश। ये जो कुठारी शस्त्र है गाय के दांत जैसा दिखाई देता है। पृथु कुठारी गोदंत सदृश। कुठारी कैसा है? गाय के दांत जैसा दिखाई देता है। अर्धअंगुल आनन। आनन मतलब फेस। ठीक है, ये जो गाय के दांत जैसा दिखाई देता है अर्धअंगुल आधा अंगुल इसकी आनन। आनन वर्ड यहाँ पे देखना ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। अर्धअंगुल आनन। नेक्स्ट इसका काम क्या है कुठारी शस्त्र का? ठीक है, तो थो ऊर्ध्वम दंड्या। दंडे कहते डंडे को।
ये जो कुठारी शस्त्र है गाय के दांत जैसा दिखता है, आधा अंगुल चौड़ा है, ऊपर इसके डंडा डंडा, ठीक है, स्टिक लगी रहती है। विद्याद ऊपरी अस्थिनाम स्थिताम स्थिराम, ठीक है। विद्येद, विद्येद मतलब वेदन कर्म करना, ठीक है, विद्येद वर्ड से वेदन कर्म करना, ठीक है। विद्येद अस्थिनाम स्थिताम स्थिराम, क्या मतलब इसका? अस्थि धातु के ऊपर या बोन्द के ऊपर कोई सिरा स्थित है, अस्थि के ऊपर सिरा है, उसका वेदन करने के काम आता है क्या? कुठारी शस्त्र। नेक्स्ट वन इज द ताल, ताम्रशिलाका, ताम्रशिलाका द्विमुखी मुखे कुरुब आकृति, ये ताम्रशिलाका है, ठीक है। कैसी है इसकी शेप? कुरुब आकृति, कुरुब फ्लावर को कहते हैं, ठीक है, उसके जैसा दिखता है, कुरुब आकृति जैसा। लिंग नाश तथा वेदेत, ये ताम्रशिलाका है, लिंग नाश में वेदन कर्म के काम आती है, क्या? लिंग नाश में वेदन कर्म जो करते हैं उसमें इस ताम्रशिलाका का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन इज द अंगुली शस्त्र, अंगुली शस्त्र, ये वर्ड क्या है संस्कृत में? इसमें देखो 15 में लास्ट नंबर में क्या कह रहे हैं? गल स्रोतो लोग छेदन वेदन, गल प्रदेश के स्रोतों में, स्रोतस वर्ड से मतलब है ये गले के, ठीक है, गल के रोगों में छेदन वेदन करने के काम आता है ये अंगुली शस्त्र। करपत्र, छेदन अस्थि नाम, अस्थियों का छेदन करने के लिए करपत्र काम आता है। तू खरदारम, हमने शस्त्रों के दोष में पढ़ा था कि खरदार, खरदार शस्त्र का दोष है, खरदार नहीं होनी चाहिए शस्त्र की, लेकिन खरदार इकलौता है, सॉरी, करपत्र इकलौता शस्त्र है जो खरदार होता है, ठीक है। करपत्र खरदार ही होना चाहिए, ठीक है। खरदार करपत्र शस्त्र का गुण है, ये जो करपत्र शस्त्र है ये, ये जो करपत्र शस्त्र है ये खरदार ही होना चाहिए, ठीक है। करपत्र खरदार होना चाहिए, याद रखना। खरपत्र खरदार इसका गुण है करपत्र का। द्वादश अंगुलम विस्तारे द्वे अंगुलम, 10 अंगुल लंबा होगा और 2 अंगुल, 2 अंगुल चौड़ा होता है, क्या? करपत्र। इसके देखो हिंदी में लास्ट लाइन लिखी होगी, इसको लोक भाषा में छोटी आरी कहते हैं, ठीक है। आपने आरी देखी होगी, आरी के दांत कैसे होते हैं, है ना? आरी तीखी नहीं होती, उसके दांत होते हैं ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बहुत सारे, तो वैसा ही करपत्र है, ठीक है। ये जो इसको बोल रहे हैं कि खरदार होना चाहिए। नेक्स्ट देखो नक्षत्र, नक्षत्र के लिए आचार्य सुश्रुत ने इसको बोला था 8 अंगुल, आचार्य वाकट बोल रहे हैं 9 अंगुल होना चाहिए, क्या? नक्षत्र। नेक्स्ट देखो दंत लेखन शस्त्र, दंत लेखन शस्त्र का क्या मतलब है? जो दांतों की स्केलिंग करते हैं, है ना, स्केलिंग करते हैं दांतों की, टीथ क्लीनिंग स्केलिंग, उसके लिए क्या करते हैं? दांत से टाट रिमूव किया जाता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं इसको। एकदार, वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना इसको, एकदार चतुष्कोणम प्रवृद्ध आकृति, आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया। एकदार चतुष्कोणम प्रवृद्ध आकृति, एक धार का क्या मतलब है? एक साइड से तीखा होगा, चतुष्कोण 4 इसके कॉर्नर है, ठीक है। प्रवृद्ध आकृति, एकदार चतुष्कोण प्रवृद्ध आकृति, काम क्या करता है इसका? दंत लेखनम, दंत प्रदेश में लेखन कर्म करता है, ठीक है। तेरे शोते दंत शर्कराम, दंत शर्करा को रिमूव करता है। नेक्स्ट देखो ब्रीहिवक, नंबर 21, ब्रीहिवक्रा धनुर्वक्रा पक्वाश्य मरमसु सा स अर्ध 2 अंगुला, यहाँ कह रहे हैं पक्वाश्य आमाशय तथा मरम स्थानों के सीने के लिए सूची शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्रीहिवक्रा
अब यहाँ पे व्रीहि वक्रा धनुर्वक्रा से क्या मतलब है? ठीक है, व्रीहि वक्रा से मतलब है, व्रीहि किसको कहते हैं? यव को, यव के समान मुड़ी हुई। ठीक है, धनुर्वक्रा धनुष के समान मुड़ी हुई, सेमी सर्कुलर। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सुइयां को, अलग अलग प्रकार की निडल्स को बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द व्रीहिवक्रा, सेकंड वन इज द धनुर्वक्रा। ये निडल्स क्या करती हैं? पक्वाश्य आमाशय मरमसु, पक्वाश्य प्रदेश आमाशय प्रदेश मरम प्रदेश पे चोट लग जाए वहां पे सूचरिंग के काम आती है। स अर्ध द्वय अंगुला, या तो ये साइज कितना होता है इसका निडल्स का? अर्ध और द्वय। अर्ध मतलब हाफ, द्वय मतलब टू। ठीक है, 2 × 1/2 इज 2.5। ठीक है, 2.5 अंगुल की होगी क्या ये निडल सुई। नेक्स्ट वन इज द कूर्च शस्त्र। कूर्च शस्त्र क्या करता है हमारा कूर्च शस्त्र? सायोज्याम, कहाँ यूज करेंगे हम? नीलिका व्यंग केश शातेषु कुटने। नीलिका में, व्यंग में, केश शात यहाँ पे हेयरफॉल होता हो बहुत ज्यादा, वहां पे कुटन कर्म करने के लिए। कुटन कर्म का क्या मतलब है? कि कूर्च शस्त्र से बार बार वहां पे प्रेसिंग करेंगे। नेक्स्ट वन इज द खज शस्त्र। खज शस्त्र ये भी रक्त को निकालने के लिए ही है। ग्राणातेन हरेद रक्त, ग्राण कहते हैं नासिका को। ठीक है, ग्राणातेन नासिका से रक्त निकालने के काम आता है क्या? खज शस्त्र। नेक्स्ट वन युथी का शस्त्र, वेदन कर्णपालिका। कर्णपालिका, कर्णपाली में वेदन कर्म करने के लिए। ठीक है, कर्णपाली में वेदन कर्म, वेदन कर्म करने के लिए युथी का शस्त्र का प्रयोग करेंगे। आरा, आरा शस्त्र देखो, कर्णपालिका वही नाम, यदि कर्णपालिका बहुत मोटी हो तो आर्य के द्वारा वेदन कर्म करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने इनका वर्णन किया है, सुश्रुत सूत्रसान चैप्टर नंबर 16। यहाँ पे कर्णपाली के रोग पड़ेंगे, वहां पे आचार्य सुश्रुत ने इनका वर्णन किया है। आचार्य वागवन ने एक ही जगह पे सभी को कंपाइल कर दिया। फिर है कर्ण वेदी सूची, कर्ण वेदन कर्म करने के लिए सूची। बहले आंच शस्यते सूची त्रिभाग सुशिरा त्रिअंगुला कर्ण वेदिनी। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग है बहल्याम शस्यते, ऊपर बता दिया कि यदि कर्णपाली बहुत बहल हो, बहल मतलब मोटी हो, तो आर्य का प्रयोग करेंगे। नीचे बोल रहे हैं बहल्या च शस्यते, यदि कर्णपाली मोटी हो तो उसके लिए एक सूची का भी वर्णन कर रहे हैं। सूची कैसी है वो? सूची त्रिभाग सुशिरा। ठीक है, त्रिभाग सुशिरा का, सुशिर किसको बोलते हैं? सुशिर कहते हैं होलो स्पेस को। ठीक है, सुशिर कहते हैं होलो स्पेस को, बीच में से होलो होगी जो, कितनी? त्रिभाग, त्रिभाग मतलब 1/3, 1/3 बीच में से होलो होगी। त्रिभाग सुशिरा त्रिअंगुला, 3 अंगुल लंबी होगी, 3 अंगुल लंबी होगी, 1/3 बीच से होलो होगी। त्रिभाग सुशिरा त्रिअंगुला, वो क्या है? हमारी कर्णवेदिनी सूची। नेक्स्ट वन इज शस्त्र के कर्म। ठीक है, शस्त्र कर्म उत्पाटन। ठीक है, उत्पाट्य, पाट्य, सीव्य, एश्य, लेख्य, प्रच्छान, कुट्टन, भेदन, छेदन, वेदन, मंथन, ग्रहण और दाहन। ठीक है, ये कितने आ गए? शस्त्र क्रम 12, सॉरी 13। शस्त्र क्रम अष्टांग कितने बोले? 13। ठीक है, अष्टांग संग्रहण कितने बोले थे? 12। आचार्य सुश्रुत कितने बोलते हैं? 8। छेदन, वेदन, लेखन, एचन, आहारी, विश्रावन, सीवन और वेदन। नेक्स्ट देखो, शस्त्र के दोष, 8 दोष बता रहे शस्त्र के। कुंठ, खंड, तनु, स्थूल, ह्रस्व, दीर्घ, वक्र। और शस्त्राणाम खरदार। ठीक है, खरदार। यदि क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे शस्त्र के 8 दोष है, ठीक है, जो कर पत्र है, ठीक है, कर पत्र,
करपत्र के दोष कितने होंगे? करपत्र के दोष 7 होंगे, क्योंकि ये जो खरदार है वो करपत्र का गुण है। करपत्र का गुण है खरदार। करपत्र खरदार होना चाहिए। देखो नीचे क्या कह रहे हैं, शस्त्रों में करपत्र का ही वर्णन है, तो इसका खरदार गुण है। ठीक है, खरदार करपत्र का गुण है, इकलौता करपत्र है जो खरदार होना चाहिए। शस्त्र कोश का वर्णन किया। ठीक है, जिसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं। इंस्ट्रूमेंट्स केस कितना होना चाहिए? 12 अंगुल लंबा, 9 अंगुल चौड़ा। 9 अंगुल विस्तार, सुगन 12 अंगुल। इसी शस्त्र वाले अध्याय में ही आचार्य वाग्भट ने त्रिलोका का वर्णन कर दिया सारा। ठीक है,